आइटम क्रिएशन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्जन बॉक्स, ठीक। तो हमने आपको बताया था कन्वर्जन ऑप्शन का यूज कब करते हैं कि मान लीजिए अगर हम किसी आइटम का मेजरमेंट 2 यूनिट में करते हैं। एमलो गार्ड हम स्ट्रिप में भी खरीदते हैं, बॉक्स में भी खरीदते हैं, स्ट्रिप में भी बेचते हैं और बॉक्स में भी बेचते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे आइटम की दोनों यूनिट डिफाइन करना कंपलसरी होता है, राइट। यहाँ पे दोनों यूनिट डिफाइन करना कंपलसरी होता है। तो अगर किसी आइटम की आप 2 यूनिट डिफाइन कर रहे हो तो उन दोनों यूनिट के बीच जो रिलेशन होता है वो कन्वर्जन बॉक्स में जाके हम सेट करते हैं। पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर निगेटिव, निगेटिव के बारे में मैंने ये बताया था। हाँ, उसको भी कन्वर्जन, उसमें भी कन्वर्जन ही डालते हैं। निगेटिव, निगेटिव के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि क्या ये आइटम एम्ब्लो गार्ड आइटम है, अगर इसका स्टॉक हमारे सॉफ्टवेयर में 0 पीस दिखा रहा है और इसका हम बिल बनाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर हमको बिल बनाने दे या ना दे। तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ निगेटिव यस करोगे तो इस आइटम का अगर 0 पीस स्टॉक है उसका सेल बिल बनाओगे तो स्टॉक निगेटिव में बिलिंग होगी, और अगर आप नो करोगे तो नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको कल बताया कि केवल यहाँ पे यस नो करने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम की शॉर्टकट की मैंने पढ़ी थी, कंट्रोल के संग JUI, और यहाँ सर्च कराएंगे निगेटिव। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टॉक निगेटिव अलाउड, यस नो स्टोर आइटम आई। अगर आप यहाँ यस करते हो तो सभी आइटम की निगेटिव बिलिंग होगी, चाहे आइटम को क्रिएट करते समय आपने निगेटिव यस किया है या नो किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ आपने नो कर दिया तो किसी भी आइटम की निगेटिव बिलिंग नहीं होगी, चाहे आइटम क्रिएट करते समय आपने निगेटिव यस किया या नो किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने यहाँ पे आई कर दिया तो जिन आइटम में आपने निगेटिव ऑप्शन यस रखा है उनकी निगेटिव बिलिंग होगी और जिन पे नो रखा है उनकी नहीं होगी। ये कल पढ़ा चुका हूँ, वो करके दिखाया भी था। फिर हम बात करते हैं मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि जैसे हम चाहते हैं, अभी मेरे पास एमलो गार्ड का कितना स्टॉक है, 200 पीस। हमने कहा हमारे पास एम्ब्लो गार्ड का मिनिमम हमारी स्टोर में 150 पीस का स्टॉक होना चाहिए। तो आप हर आइटम में ऐसे उसकी मिनिमम क्वांटिटी सेट कर सकते हो कि हमारे पास भाई मिनिमम इतना तो स्टॉक पड़ा रहना चाहिए। तो हम सॉफ्टवेयर से ये चाहते हैं कि जैसे ही एम्ब्लो गार्ड का स्टॉक 150 पीस से कम हो, सॉफ्टवेयर हमको बता दे कि आपका स्टॉक जो है वो मिनिमम क्वांटिटी से बिलो जा रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी सेट करने देने से केवल काम नहीं चलेगा। अब आपको पता है कि स्टॉक कम कब होता है, सेल के टाइम पे। तो जब हम बिल बनाने जाएंगे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही यहाँ पे हम एम्ब्लो गार्ड सेलेक्ट करेंगे, अब मैंने यहाँ पे 180 पीस सेल कर दिया तो कहाँ अलर्ट आया सर? आप तो कह रहे थे कि अगर कोई स्टॉक की हमने मिनिमम क्वांटिटी यहाँ सेट की है और वो जैसे हमने यहाँ 150 पीस सेट कर दिया, अब हम कह रहे हैं कि अगर मेरा स्टॉक अपनी मिनिमम क्वांटिटी से बिलो जाएगा तो सॉफ्टवेयर अलर्ट करेगा। लेकिन सर यहाँ तो अलर्ट कर ही नहीं रहा है। यहाँ कहाँ अलर्ट कर रहा है? देखिए 150 क्वांटिटी सेट की है कि एम्ब्लो गार्ड का 150 पीस का स्टॉक होना चाहिए। अब हम बेचने जा रहे हैं, हम यहाँ 180 पीस बेच रहे हैं, कहाँ बता रहा है कि आपका अलर्ट हुआ है? तो केवल बताइए इसके लिए और क्या करना पड़ेगा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। भाई मैंने मिनिमम क्वांटिटी तो सेट कर दी, मेरा स्टॉक अपनी मिनिमम क्वांटिटी से बिलो भी जा रहा है, लेकिन अलर्ट क्यों नहीं दे रहा है? क्या रीजन हो सकता है? क्या करना चाहिए इसके लिए, बताइए। कल पढ़ाया था। वेरी गुड। कंट्रोल रूम, बिल्कुल सही अतुल। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम में एक सेटिंग होती है मिनिमम, जो आपको काम चाहिए उस वही सर्च कर दो, ये वाली सेटिंग, इंडिकेट इफ क्रॉस मिनिमम मैक्सिमम लेवल। अगर मैंने यहाँ इसको यस कर दिया तो अगर कोई भी स्टॉक की हमने मिनिमम क्वांटिटी सेट की उससे बिलो जा रहा होगा तो अलर्ट करेगा, राइट, ठीक। एस्केप पॉइंट क्लियर, अब आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अब देखिए एक बार फिर से करते हैं, 180 पीस, एंटर। ये देखिए ऊपर लिख के आ रहा है, लेकिन सर यहाँ तो केवल ये बता रहा है कि मिनिमम क्वांटिटी से बिलो। अगर रिपोर्ट देखनी हो कितना कम हुआ तो स्टॉक मेन्यू में रिपोर्ट आप देख सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट आपका मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक, सेम आपका मैक्सिमम क्वांटिटी। इतना पॉइंट क्लियर है?
अब हम बात करने जा रहे हैं रीऑर्डर। ठीक है, ये भी टॉपिक, जैसे मैंने मल्टी यूनिट के बारे में, कन्वर्जन के बारे में बताया था कि हम इसको ज्यादा डिटेल में मल्टी यूनिट में सीखेंगे, उसी तरीके से रीऑर्डर का भी टॉपिक आपके सिलेबस में है। ठीक, रीऑर्डर को एक और नाम से जानते हैं, रीऑर्डर भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, परचेज ऑर्डर। हमारे सॉफ्टवेयर में परचेज ऑर्डर को ही हम लोग रीऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर ये आइटम क्रिएट करते समय यहाँ जो रीऑर्डर की फील्ड दी है, इसका क्या मतलब है, समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए मैं अंसारी जी से एमलो गार्ड परचेज करता हूँ, अंसारी जी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो अंसारी जी से मैं सामान परचेज करता हूँ, तो मैं अंसारी जी ने मुझे बोल रखा है कि भैया जब भी एमलो गार्ड का परचेज ऑर्डर देना ना, हमने कहा ठीक है, मिनिमम 100 क्वांटिटी का देना, इससे कम का मत देना। तो अगर मैंने यहाँ 100 डाल दिया, तो जब भी मैं अपने सॉफ्टवेयर से परचेज ऑर्डर जनरेट करने जाऊंगा एमलो गार्ड का, बाय डिफॉल्ट 100 क्वांटिटी पिक कर लेगा। वहां आप कम ज्यादा कर सकते हो, परचेज ऑर्डर वाउचर में आप कम ज्यादा कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट 100 पिक करेगा। बट मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि और भी ऑप्शन है, रीऑर्डर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसलिए हम इसको भी डिस्कस नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ जो क्वांटिटी डालते हैं उतने का परचेज ऑर्डर इस आइटम का ऑटोमेटिक बनेगा। आप मैनुअल एडिट करना चाहते हो, एडिट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ये वॉल्यूम डिस्काउंट। तो वॉल्यूम डिस्काउंट अभी थोड़ा रुक के बताएंगे, ये छोड़ दीजिए, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन अभी डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, ये पूरी लाइन। अब हम बात करने जा रहे हैं आइटम डिस्काउंट, ये समझिएगा। देखिए, आइटम डिस्काउंट इज अनकंडीशनल डिस्काउंट। मैं आइटम डिस्काउंट में कह रहा हूं ये अनकंडीशनल डिस्काउंट, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब सर, जैसे हम चाहते हैं हमारे यहां से एमलो गार्ड की चाहे 1 क्वांटिटी सेल हो, चाहे 100 क्वांटिटी सेल हो, कैश में सेल हो या क्रेडिट में सेल हो, अगर हम अपने यहां से एमलो गार्ड सेल कर रहे हैं, यानी एमलो गार्ड आइटम का सेल बिल बना रहे हैं, तो इस पे 5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। तो अगर आइटम में मैंने यहाँ डिस्काउंट फिट कर दिया, सेट कर दिया, जैसे देखो जनरली आप लोगों ने, आप लोग कई लोग फार्मा से भी हैं आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा रहता है शॉप पे कि 10% डिस्काउंट ऑल मेडिसिन। तो आप बिल बनाते समय डिस्काउंट को, एक तो तरीका ये है, यहाँ मत डालिए, एक तो तरीका ये है कि जब हम बिल बनाते हैं, जैसे एमलो गार्ड सेल कर रहे हैं 5 क्वांटिटी, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कॉलम आता है, यहाँ पे मैनुअली फीड करिए, समय वेस्ट होगा हमारा। अब हमें मालूम है कि हमारे यहाँ से जो भी आइटम से हम कहते हैं एमलो गार्ड हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को बेचा जाए, तो 5% का डिस्काउंट जाना चाहिए। तो आप आइटम मॉडिफाई करके अगर यहाँ पे 5% डिस्काउंट डाल देते हैं, अब अलग अलग आइटम में अलग अलग डिस्काउंट सेट कर सकते हो। तो जब भी ये आइटम किसी कस्टमर को आप सेल करोगे, तो उस आइटम पे 5% का डिस्काउंट सेल बिल में जाएगा। अगेन अगली चीज, डिस्काउंट का संबंध सेल से होता है, परचेज से नहीं होता है। क्या बात करते हो सर, परचेज करते हैं डिस्काउंट मांगते नहीं, वो सेलर डिसाइड करता है कि डिस्काउंट देना नहीं देना है। तो डिस्काउंट का संबंध किससे, सेल से, यानी ये जो भी आइटम डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट दिए, इनका इंपैक्ट सेल में पड़ेगा। तो हमने आइटम डिस्काउंट डाल दिया 5%, कि हमारे यहाँ से कभी भी एमलो गार्ड का सेल बिल बनेगा तो इस पर 5% डिस्काउंट पिक होना चाहिए। देखिए एमलो गार्ड, अब देखो यहाँ 5% ऑटोमेटिक आ गया। अभी क्वांटिटी डाली भी नहीं, चाहे एक बेचो चाहे 100 बेचो, नगद में बेचो उधार में बेचो, ये देखिए 200 में 5% डिस्काउंट, ठीक है, पिक कर लिया। पॉइंट क्लियर, समझ में आई बात। ऐसे आप अलग अलग आइटम में अलग अलग डिस्काउंट सेट कर सकते हो। तो आपने कहा एडमिन कैप पे हम 2% का डिस्काउंट देते हैं, तो अब एडमिन कैप सेल करोगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक देखो 2% डिस्काउंट, यानी आपका टाइम है, आपने पहले ही प्री डिफाइंड सेट कर दिया कि किस आइटम पे कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, ताकि बिलिंग करते समय आपको मैनुअल डिस्काउंट सेट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करके आइटम को चेंज कर सकते हो। तो मैंने अनकंडीशनल डिस्काउंट क्यों बोला, यहाँ पे ये कंडीशन सॉफ्ट इस आइटम पे चल रही है कि आप अपने यहाँ से एमलो गार्ड सेल करोगे तो बिल में 5% का डिस्काउंट जाएगा, चाहे आप 1 यूनिट बेचो, चाहे 100 बेचो, कैश में बेचो या क्रेडिट में बेचो। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। आइटम डिस्काउंट तो समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं
एक मिनट, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये स्पेशल डिस्काउंट क्या है। आइटम क्रिएट करते समय एक फील्ड आ रही है स्पेशल डिस्काउंट का, इसका क्या यूज है। तो स्पेशल डिस्काउंट का यूज ये है कि हमने कहा ये कंडीशनल डिस्काउंट है। स्पेशल डिस्काउंट इज कंडीशनल डिस्काउंट। कंडीशन क्या होगी, जैसे हमने कहा एमलो गार्ड पे हम 10% का स्पेशल डिस्काउंट देंगे, ठीक। अब ये कंडीशन क्या है, ऑन क्वांटिटी। हमने कहा कि हमारे यहां से कोई कस्टमर एमलो गार्ड की 25 क्वांटिटी या उससे ज्यादा लेगा तो हम उसको 10% का स्पेशल, यानी ये स्पेशल डिस्काउंट कंडीशनल है। अगर कोई 25 या उससे ज्यादा खरीदेगा तब उसको 10% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इस आइटम पे मैंने आइटम डिस्काउंट भी सेट किया है 5% और स्पेशल डिस्काउंट भी सेट किया है 10%। कंडीशन क्या है, 25 या उससे ज्यादा पे 10%, ठीक। 5 और 10 सेव किया। अब इधर देखिए, अगर कोई कस्टमर को हम एमलो गार्ड के 8 पीस बेच रहे हैं, कितना डिस्काउंट गया, 5%। अगर मैं एमलो गार्ड की, अब क्वेश्चन है 30 क्वांटिटी बेचूं तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट जाएगा। चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितना परसेंट डिस्काउंट जाएगा। हेलो, ठीक है। नहीं, देखिए, देख लीजिए, आपके सामने दिखता है कितना जाता है ये। अरे भाई, जैसे मान लीजिए मैं आपकी शॉप पे आया, मैंने कहा भाई एमलो गार्ड पे आजकल क्या डिस्काउंट चल रहा है, आपने कहा 5%। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे हैं अगर 25 से ज्यादा खरीदोगे तो 10% स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। तो ये 5 तो जाएगा ही जाएगा, प्लस स्पेशल डिस्काउंट ऐड होके जाएगा, यानी 15% जाएगा। यानी अगर आपने आइटम डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट दोनों डिफाइन कर रखा है और कंडीशन जो स्पेशल डिस्काउंट को फुलफिल कर रही है, तो आइटम डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट दोनों, यानी स्पेशल डिस्काउंट इज कंडीशनल डिस्काउंट, इतनी क्वांटिटी से ज्यादा खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, बट आइटम डिस्काउंट इज नॉर्मल डिस्काउंट, इस पे कोई कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होती है। तो पहले मुझे चैट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताइए आइटम डिस्काउंट कर, नहीं वो फोल्डर का मतलब स्लैब ना, जलपा जी स्लैब की बात करें ना, इतनी क्वांटिटी पे इतना, इतनी क्वांटिटी पे इतना, हाँ तो वो है, वो हम यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाया था, वो यहाँ से हम सेट करते हैं रेट एंड डिस्काउंट मास्टर से, वो यहाँ से होता है यहाँ, ठीक है। तो वो हम आगे बढ़ाएंगे, हम एकदम बेस से स्टार्ट करें वो भी बताएंगे, आप लोगों के कोर्स में है वो, आगे हम लोग जब एडवांस पढ़ेंगे तो आएंगे। तो अभी मुझे ये बताइए, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। मुझे सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताया आइटम डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनिएगा। हुआ क्या, अंसारी सर ने कहा सर एक क्वेश्चन है, हमने कहा बताइए। अंसारी के सर कहते हैं सर हम मालूम कैसे डिस्काउंट देना चाहते हैं हम लोग आर्ट पे, हमने बताइए कैसे देना चाहते हैं। अंसारी सर कहते हैं कि सर मान लो, हमने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर हम अपने यहाँ से एमलो गार्ड की 10 क्वांटिटी या उससे ज्यादा बेचें किसी कस्टमर को बिल में, तब तो डिस्काउंट जाए, अगर 10 से कम बेचे तो ना जाए। तो मतलब ये हटा दो, ये देखो कि हमने कहा कि सिर्फ स्पेशल डिस्काउंट, कंडीशन हो सकती है ना कि भाई इस आइटम की इतनी क्वांटिटी अगर सेल हो तब डिस्काउंट देना चाहिए, इससे कम बेचो तो डिस्काउंट नहीं जाना चाहिए। तो हमने सीधे रूल लगा दिया कि अगर हम अपने यहाँ से कोई कस्टमर हमारे यहाँ से एमलो गार्ड की 25 क्वांटिटी या उससे अब खरीदेगा तब उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलना चाहिए। तो स्पेशल हटा, नॉर्मल हटा दिया, केवल स्पेशल डिस्काउंट। अब देखिए ये यूजफुल है आप लोगों को, ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग। देखिए एमलो गार्ड मैं 10 क्वांटिटी बेच रहा हूँ, बिल में कोई डिस्काउंट नहीं जा रहा है, लेकिन अगर यहीं पे 26 क्वांटिटी बेच रहा हूं, अब चेक करिएगा, पॉइंट क्लियर है। तो ये थोड़ा ज्यादा यूजफुल होता है टेक्निकल वे में कि भाई अगर हम चाहते हैं इस आइटम की इससे ऐसे ज्यादा क्वांटिटी बिके तो डिस्काउंट जाए, कम बिके तो ना जाए। तो सीधे आप स्पेशल डिस्काउंट में जाके अगर वो सेट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। तो मतलब इस तरीके से अगर आप कुछ आइटम पे ऐसे डिस्काउंट सेट करना चाहते हो कि इससे ज्यादा पे जाए इससे कम पे ना जाए, तो यहां से आप सेट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। तो आइटम डिस्काउंट समझ में आ गया और
स्पेशल, ये वाली लाइन क्लियर हो गई। अब देखिए, अब अगली चीज, ठीक है। डिस्काउंट जो है, मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। डिस्काउंट जो है वो दो तरीके से दिया जाता है। नंबर वन परसेंटेज में, और नंबर टू अमाउंट में। आइटम की बात कर रहा हूं मैं, आइटम पे आइटम की बात कर रहा हूं कि आइटम पे, किसी आइटम पे डिस्काउंट आप दो तरीके से सकते हो। परसेंटेज में, मतलब डिस्काउंट जो कैलकुलेट हो, या तो रुपीज में हो या परसेंटेज में। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। फिर उस पॉइंट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल में गए आप, ठीक है, वहां दो काउंटर थे। एक शॉपिंग मॉल में गए, ये काउंटर था, ध्यान समझना मेरी बात को, जीन्स का, ठीक है। ये काउंटर किस चीज का था? जीन्स का था, ठीक। अब यहां पे काउंटर पे लिखा हुआ था 50% ऑफ, कि जीन्स पे 50% का डिस्काउंट है। तो आपने दूर से देखा, लिखा है 50% का डिस्काउंट है, लेकिन आप जीन्स खरीदने पे आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है, बताइए। आपने देखा लिखा है जीन्स पे 50% का डिस्काउंट है, लेकिन कितना रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या जानना जरूरी है आपका? इसके लिए जानना जरूरी है आपको जीन्स का रेट, ठीक है ना। अगर जीन्स 1,000 रुपए की है तो आपको 1,000 रुपए का 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर जीन्स 10,000 रुपए की है तो 1 लाख पे। यानी यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है, इसकी डिपेंडेंसी किस पे है? रेट पे। जो रेट होगा उस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, राइट। नॉर्मली हाँ, वही एमआरपी है, रेट, बिल्कुल सही। ये पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, चलो ये तो हो गया। अब आप एक दूसरे काउंटर पे गए, वो काउंटर था टी शर्ट का, ठीक। वो काउंटर किस चीज का था? टी शर्ट का। वहां पे लिखा था 100 रुपीज ऑफ पर टी शर्ट, ठीक। 100 रुपीज ऑफ पर टी शर्ट। अब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर आपको टी शर्ट का रेट पता करना जरूरी है कि मैं टी शर्ट खरीदने में मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस या नो। क्या यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि टी शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? नहीं। अगर टी शर्ट, नहीं, बिल्कुल सही। फिर हम सॉफ्टवेयर में आते हैं। यानी अगर टी शर्ट 1,000 की होगी तो भी 100 रुपए का डिस्काउंट। अगर टी शर्ट 10,000 रुपए की होगी तब भी 100 रुपए का डिस्काउंट। और अगर टी शर्ट 1 लाख की होगी तो यानी यहाँ जो डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पे बोला गया कि एक टी शर्ट खरीदने पे हम 100 रुपए का डिस्काउंट देंगे, दो पे 200 रुपए, तीन पे 300। तो यहाँ पे जो ये 100 रुपए का डिस्काउंट है, ये एक तरीके से आप देखिए तो ये पर क्वांटिटी वाइज है ना, है या नहीं है भाई? जैसे, तो यानी डिस्काउंट क्वांटिटी में भी हो सकता है, अमाउंट में भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए, अब कौशल जी कहते हैं सर हम ये चाहते हैं कि अगर हम अपने शॉप से एमलो गार्ड की 1 यूनिट बेचें तो उस पे 2 रुपए का डिस्काउंट जाना चाहिए। 2 यूनिट बेचे, 4 रुपए का डिस्काउंट यूनिट चाहिए। 3 यूनिट बेचे, यानी पर क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट। तो यहां तो ये तो परसेंटेज में देता है, वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट को आप पर यूनिट वाइज डिस्काउंट कह सकते हैं। हमने कहा कि हमारी शॉप से एमलो गार्ड की अगर एक क्वांटिटी सेल हो तो उस पे 2 रुपए का डिस्काउंट जाना चाहिए। तो यार रुपए डाल दिया, ऑन क्वांटिटी एक, कि अगर मैं एक एमलो गार्ड सेल करूंगा तो 2 रुपए का डिस्काउंट, 2, 4, 3, 6। पॉइंट क्लियर? अप्लीकेबल करना। अब ये देख लीजिए, एक कस्टमर आया, कह रहा एमलो गार्ड है, हमने कहा मिल जाएगी। हमने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि एक एमलो गार्ड लेने पे 2 रुपए का डिस्काउंट है। उसने कहा एक काम करो 10 दे दो, ठीक। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। सर तो डिस्काउंट तो आया नहीं, नीचे देखिए।
अब यहाँ जो डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है उसका रेट से कोई मतलब नहीं, वो क्वांटिटी के बेस पे कैलकुलेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 25 कर दूं, एक क्वांटिटी पे 2 रुपए का डिस्काउंट है तो 25 पे 50 रुपए का। समझ में आया आप लोगों को? ये बताइए, यहां तक क्लियर है? ये तो अगर आपको पर यूनिट वाइज डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे जितने रुपए का डिस्काउंट देना है, यानी पर यूनिट वाइज अमाउंट में डिस्काउंट। कि हम अगर इसको कभी मैं पूछूं कि वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है, तो आप सिंपल अगर एग्जांपल भी दे दोगे कि जैसे सर मान लो हम चाहते हैं कि अगर हम इस आइटम की एक क्वांटिटी सेल करें तो 3 रुपए का डिस्काउंट देना चाहिए, तो यहाँ पे 3 रुपए डाल देंगे एक क्वांटिटी पे। अब जब भी इसकी आइटम क्वांटिटी सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिस्काउंट पिक कर लेगा, ठीक है ना? तो अगर ऐसे आप डिस्काउंट, तो आप यहाँ 5 डाल दीजिए ना, जितनी क्वांटिटी पे देना चाहते हो उतनी क्वांटिटी यहाँ लिख दीजिए बस। आप कहते हो अगर हमारे यहाँ से हम लोग की 5 क्वांटिटी कोई लेता है तो 3 रुपए का डिस्काउंट जाएगा, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए बस। जब 5 बिकेगी तो 3 लेगा, ठीक है? तभी तो ऑन क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है सर, ठीक है? आगे तो ये बताइए, वॉल्यूम डिस्काउंट, आइटम डिस्काउंट, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़े। हाँ जी, बताइए विपिन जी। सर जैसे कि मान लीजिए अगर 5 क्वांटिटी डालते हैं अपन, हम्म। तो एक बेचेंगे तो नहीं पिक करेगा ना? नहीं करेगा, 5 पे ही निकलेगा, 5 पे ही कैलकुलेट करेगा। अगर सर 7, मान लीजिए नहीं अगर करे, 7, नहीं करे, 5 10 15 20 ऐसे करेगा। अच्छा 5 के सेटअप पे चलेगा। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। अब यहां तक आपको क्लियर होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं सर हमने यहाँ डिस्काउंट डाला, जब परचेज कर रहे हैं तो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ जो वॉल्यूम डिस्काउंट, आइटम डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट आप सेट करते हो, इसका इम्पैक्ट केवल सेल के टाइम पे पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। सर वॉल्यूम अगर- डिस्काउंट में रेट डालना है ना सर, परसेंटेज में नहीं डालना है ना? देखिए ऑप्शनल है, लेकिन रेट, अमाउंट, रेट भी नहीं, अमाउंट, हाँ वही। कितनी उस क्वांटिटी, उस आइटम की क्वांटिटी पे कितने रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पल्स का एक डब्बा है, ठीक है ना? उस पल्स के एक डब्बे का रेट है मान लीजिए 500 रुपए। आपने कहा कोई अगर हमारे यहाँ से पल्स का एक डब्बा परचेज करेगा तो हम उसको, यानी क्वांटिटी आपकी मान लीजिए बॉक्स है, एक बॉक्स पल्स परचेज करेगा तो हम उसको 25 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो मान लीजिए अगर किसी ने पल्स के 10 बॉक्स परचेज किए तो 25 × 10 यानी 250 रुपए का डिस्काउंट उसके बिल में लग जाएगा, ठीक है? ठीक सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो म्यूट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है? मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आप लिमिट सेट करते हो कि इस आइटम पे मैक्सिमम कितना % डिस्काउंट अलाउ होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया एमलो गार्ड पे मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कोई अगर जानबूझ के बिल में एडिट करके भी दे रहा है तो सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करेगा। देखिए यहां 10 सेट कर दिया, यानी लिमिट सेट कर रहे, कैप सेट कर दो। अब देखो ये देखिए, आप नीचे, आप पैरों से ऊपर चले जाओ, कह रहे हैं भाई अरे सभी लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो, आप भी 12% दो। तो मैक्सिमम कितनी लिमिट सेट की है? 10। दे कितना रहे बिल में? 12। तो सॉफ्टवेयर ने मना कर दिया, मैसेज ऊपर पढ़ के आए, पढ़ी लिख के आ रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट 10, 10 से ऊपर डिस्काउंट नहीं देगा ही नहीं, वो वापस 10 कर देगा। आपने 15 लिखा मान लो, तो अगर लिमिट सेट कर रखे हो तो उससे ऊपर डिस्काउंट बिल में नहीं जाएगा। अगर मैनुअल भी एडिट करते हो तब भी नहीं जाएगा, जब तक आप यहां से उसको रिमूव नहीं करते हो। तो सर उससे कम करेंगे तो? कम पे चला जाएगा। देखिए हमने 7 दिया, पिक कर ले रहा है, 8 उससे दिया, ऊपर नहीं लेगा, उससे कम उससे ले ऊपर लेगा। कम ले लेगा। वही तो बोले लिमिट है ना, 9 दे रहे हैं, पिक कर ले रहा है, ठीक। 10 दे रहे हैं, ठीक है, लग रहा है डिस्काउंट, लेकिन जैसे ही 11 कर रहे हो मना कर दे रहा है, ठीक है? समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए। तो आपका ये भी यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं ये, अभी लेकिन लेकिन म्यूट कर लीजिए। अभी तक मैंने जितना भी बताया, जितना भी वॉल्यूम डिस्काउंट, आइटम डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट, क्या अगर ये आइटम में आप सेट करते हो, जब इन आइटम को परचेज वाउचर में एंट्री करोगे तो भी क्या ये डिस्काउंट काम करेंगे? यस या नो में आंसर दीजिए। अगर ये जो आइटम आप यहाँ पे डिस्काउंट सेट करो, जब इनको आप परचेज करोगे तो भी क्या ये डिस्काउंट काम करेंगे? क्यों भाई? नहीं, ये केवल और केवल किसमें काम करेंगे? सेल के टाइम पे, ठीक है ना?
जब हम उन आइटम को सेल बिल बनाएंगे उनके, परचेज में नहीं। आगे बढ़ते हैं। परचेज डिस्काउंट, देखिए सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन दिया है लेकिन इसका यूटिलाइजेशन हम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। ये जो डिस्काउंट दिया है ये परचेज के लिए दिया है, कि इसके लिए जैसे यहां पे आप डिस्काउंट जो सेट करोगे उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा मैं दिखा देता हूं। ट्रांजेक्शन में गए, ये देखिए एंटर, ठीक, एमलो गार्ड 10 पीस, इसकी बात कर रहा है। अगर एमलो गार्ड आइटम बनाते समय, ठीक है, आपने यहां डाल दिया 8%, तो इसका मतलब है जब भी ये आइटम हम परचेज करेंगे तो परचेज की एंट्री करते समय सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट 8% परचेज वाउचर में इस आइटम पे डिस्काउंट पिक कर लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इसको हम यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता सर क्यों नहीं यूज करते हैं, उसका रीजन ये है, मान लो आइटम में आपने 8% का डिस्काउंट दे दिया कि भाई जब भी आइटम हम परचेज करेंगे तो परचेज की एंट्री करते समय सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑटोमेटिक 8% डिस्काउंट पिक कर लेगा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मैं क्यों बोला हूं कि यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये एमलो गार्ड आइटम मैं अंसारी जी से भी खरीदता हूं, ये एमलो गार्ड आइटम मैं अभिषेक जी से भी खरीदता हूं, और ये एमलो गार्ड आइटम मैं गोयल जी से भी खरीदता हूं, ठीक। तो अंसारी जी इस आइटम पर मुझे 5% डिस्काउंट देते हैं जब बिल बनाते हैं, तो गोयल जी 10% देते हैं, और अभिषेक जी कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो अगर मैंने यहाँ 8% डाल दिया, तो अगर मैं परचेज बिल चढ़ाऊंगा चाहे अंसारी जी का, चाहे गोयल जी का, चाहे अभिषेक जी का, तीनों में सॉफ्टवेयर परचेज वाउचर में 8% का डिस्काउंट पिक करेगा ना, गलत हो गया ना। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं डालते, क्योंकि हम मल्टीपल सप्लायर से सामान परचेज करेंगे, और डिस्काउंट का जो, अगर हाँ एक ही सप्लायर से आप माल खरीद रहे हो और उस आपके बीच और उसके बीच अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई 8%, एक सप्लायर से अगर आप डील करो तब ये काम करेगा, तब तो ठीक है कि 8% डिस्काउंट डाल दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मल्टीपल सप्लायर से अगर आप सामान खरीद रहे हो तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए नहीं करते हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं F6 रेट प्लस माइनस। यहां पे देखो दिया एक F6 रेट प्लस माइनस, यहां पे तो ऑप्शन है यस और नो, यहां पे केवल ऑप्शन दिया यस नो। एक मिनट रुकिएगा जरा, तो यहां पे ऑप्शन दिया है यस नो, ठीक। अब इसका क्या यूज होता है, यहां पे जो यस नो दिया है, यस नो तो अभी हम सीख लेंगे, पहले हम F6 का क्या यूज होता है वो आपको बता दे। इधर देखिए, ध्यान समझिए मेरी बात। मैं सेल बिल बनाने जा रहा हूं मिस्टर बी को, ठीक, मैं मिस्टर बी को सेल बिल बनाने जा रहा हूं। तो इधर देखिए, हमारे यहाँ पे मान लीजिए 2000 आइटम है, हमने हर आइटम का स्टैंडर्ड रेट सेट कर रखा है कि हमारे स्टोर से किसी भी कस्टमर को एमलो गार्ड बेचा जाएगा तो उसका रेट क्या है, 400 रुपए में बिल बनना चाहिए। हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को एजमिन कैप सेल हो तो कितने में सेल होना चाहिए, 50 रुपए में। हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को ओमेश डी सेल हो तो कितने में सेल होना चाहिए, 200 रुपए। नहीं, हर आइटम का मैंने स्टैंडर्ड रेट सेट कर रखा है कि हमारे स्टोर से किसी भी कस्टमर को अगर एमलो गार्ड सेल हो 40 रुपए में माल बिकना चाहिए, ठीक। अगर एमआरपी है तो एमआरपी पे बिकना चाहिए। अब आप कहते हो ये कोई मिस्टर बी है, तो अभी देखो मिस्टर बी को हम एमलो गार्ड सेल कर रहे हैं, कितने में सेल हो रहा है, 40 रुपए में। एजमिन कैप 50 में, ओमेश डी 200 में, जो स्टैंडर्ड रेट है उसी पे बिक रहा है। अब हम ये चाहते हैं किसी कस्टमर को बेचे, हम ये चाहते हैं नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहां से मिस्टर बी को, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारे यहां से मिस्टर बी को इस बिल में कोई भी सामान बेचा जाए। अगेन रिपीट करता हूं, हमारे यहां से इस बिल में मिस्टर बी को कोई भी सामान बेचा जाए तो उसका जो भी हमने सेल रेट डिसाइड किया है उसमें 10% बढ़ के या 20% बढ़ के या घट के बिल बने, यानी रेट इंक्रीज डिक्रीज। हमारा मान लो स्टैंडर्ड सेल रेट है 40 रुपए, हम कहते हैं इस बिल में मिस्टर बी को हमारे यहाँ से कोई भी सामान बेचा जाएगा तो उस आइटम का जो भी स्टैंडर्ड रेट है उसमें 10% बढ़ के जाना चाहिए। यानी हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी मिस्टर बी को इस बिल में जो भी आइटम बेचे उसके जो भी स्टैंडर्ड रेट है उसमें 10% बढ़ के जाना चाहिए। तो नोट डाउन करिए, एक शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की नोट करते रहिएगा।
इसको इस तरह जल्दी याद रहता है। रेट रेट इंक्रीज डिक्रीज F6 इन सेल बिल, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब एक बार मीटिंग को पहले रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर ना एडिट हो जाएगा, आधा इधर उधर हो जाएगा। तो एक बार मीटिंग को वापस से ज्वाइन करिए, तो इसको हम अच्छी तरह सिखाते हैं आप लोगों को। और फिर आइटम में क्या है उसका यूज बताते हैं। सभी लोग मीटिंग को वापस से ज्वाइन करिए।